हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि है मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव। और जो आज हमारा टॉपिक है जो मंगल आपके आ गए हैं आपकी मेष राशि में। और अभी आपके 12 जुलाई तक अभी यहीं पर रहेंगे। यहाँ पर इनके आने का मतलब, इनका अभिप्राय क्या है जहाँ पर ये आए हैं। और मेष राशि जो आपकी विराजमान है वो चतुर्थ भाव में विराजमान है। और ये भाव किसका होता है? ये आपके माता का होता है, घर का होता है, वाहन का होता है, संपत्ति का होता है, आपके मान सम्मान का होता है, भौतिक सुखों का होता है, परिवार का होता है। यानी इनका यहाँ पर आना क्या दर्शाता है? यहाँ आना दर्शाता है कि अब हमारा मंगल ही मंगल होगा। अगर ये यहाँ पर आके बैठ गए हैं और स्वयं के उसमें बैठ गए हैं, स्वयं की राशि में बैठ गए हैं, तो इसका मतलब अब जो मंगल करेंगे, मंगल जो होगा आपके लिए आपके मनोरथों की पूर्ति करेगा। और मंगल से ही अब आप अपने जो भी आपकी कुछ अधूरे काम हैं, जो भी आए हैं, इनकी पूर्ति आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। मंगल आपको जो मंगल को 3 दृष्टि दी हैं, वो 3 दृष्टि जो आपकी चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि, वो दृष्टि कहाँ पर पड़ रही हैं और कैसे पड़ रही हैं और किधर उनसे क्या अभिप्राय निकल के आता है, उसे बताने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, पहली जो दृष्टि आपकी पड़ रही है, पहली दृष्टि पड़ रही है आपके क्या कहते हैं, आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव जो आपके पार्टनरशिप का होता है, आपकी पत्नी का होता है, पति से पत्नी का, पति से पत्नी का। ठीक है, विवाह, जीवन साथी, व्यापार साझेदारी और आपकी यात्रा से संबंधित ये आपका भाव होता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट भाव है अपने आप में। और यहाँ पर इनका विराजमान हो मतलब दृष्टि पड़ना हमें क्या दर्शाता है, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। अगर आपकी मंगल की आपकी यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले एक बात और बता देते हैं, जो मंगल अब आपके आए हैं, किन लोगों को मंगल का इस समय फ़ायदा होगा वो आप समझ लें। मंगल से एक तो जो लोग आपके गवर्नमेंट जॉब सेक्टर से अपना काम करते हैं, जो भी उससे संबंधित है, उन लोगों को विशेष फ़ायदा होगा। आपका ज़मीन संबंधी लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपका प्राइवेट आपके प्रॉपर्टीज़ का जितने भी काम करते हैं उन लोगों को फ़ायदा होगा। लाइजनिंग से संबंधित फ़ायदा होगा। और आपका कह सकते हैं आप कि आपका मीडिया से संबंधित लोगों का भी फ़ायदा होगा। आपका पॉलिटिकल संबंधी से भी फ़ायदा होगा। क्यों क्यों फ़ायदा होगा? कि मंगल क्या है? मंगल आपका उत्साह है, मंगल आपकी पावर है, और मंगल आपके सेनापति भी हैं। आप समझ सकते हैं। ठीक है, और मंगल यानी आपके अग्नि तत्व हो गई। ठीक है ना, आप ऐसे भी मान सकते हैं। ये जो राशि है, ये राशि आपकी अग्नि तत्व की है। तो अग्नि तत्व आप समझ सकते हैं कौन, मतलब किस में ये क्षमता होती है, उन सब चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ने का मतलब होगा कि आपके जो भी व्यापार से संबंधित इस समय अगर आप कोई साझेदारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं पार्टनरशिप इस समय आपके फ़ायदे के लिए रहेगी। आपको ज़मीन के काम में दिन दुगनी रात चौगुनी कराएगी। इस समय अगर आप कोई भी डील वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहेगा। कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन सिर्फ एक समस्या रहेगी जो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो राशि विराजमान है, यहाँ पर राशि विराजमान आपकी कर्क राशि विराजमान है। कर्क राशि का विराजमान होने का मतलब क्या हुआ कि इसके जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। और चंद्रमा आपके मन के कारक होते हैं। मन की स्थिति कभी भी आपकी डामाडोल हो जाती है। मन कभी अच्छी दिशा में सोचना शुरू कर देता है, मन कभी किसी दिशा में सोचना शुरू कर देता है। अगर इन सब चीज़ों से अपने मन पर अपना कंट्रोल पाना चाहते हैं तो भोलेनाथ पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाते रहें। ठीक है, अगर आप दूध चढ़ाने का कार्य है, अपना दूध शिवलिंग पर चढ़ाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके चंद्रमा की स्थिति है वो आपके अनुकूल हो जाएगी। चाहे चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में वैसी दृष्टि में भी है, अगर गलत दृष्टि में भी चल रहा है या गलत भी चल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होने का काम करेगा। ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी अगली दृष्टि की। जो अगली दृष्टि आपकी पड़ रही है वो आपके दसम भाव पर पड़ रही है। दसम भाव हमारा किसका होता है? दसम भाव हमारा कर्म का होता है, पैसे का होता है, आपके यश का होता है, रोजगार का होता है और आपके कर्म का भी होता है। और जितने सरकारी काम संबंधी होते हैं वो भी आपके यहाँ से होते हैं।
इसलिए अभी हमने आपको पहले ही बताया था, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर से कोई भी जो व्यक्ति जो इस समय काम कर रहे हैं, अगर सपोज करिए जो सरकारी ठेकेदार हैं जितने भी, अगर उनकी कोई भी फाइल वगैरह चल रही है, क्योंकि अब इस समय सरकार भी बन चुकी है, अब आपने देखा होगा, तो मंगल पूर्ण रूप से आपके लिए काम करेंगे। अगर कोई पद लेना चाहते हैं आप, तो उसमें भी ये काम करेंगे। कोई राजनीति से संबंधित कोई व्यक्ति है जो इस समय पद की अपना कामना कर रहा है, तो उसकी कामना भी यहाँ पूरी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ उसका ये काम भी पूरा होना चाहिए, क्योंकि समाज में आपके ये मान सम्मान की स्थिति को भी बढ़ाते हैं, सम्मान भी दिलवाने का काम करते हैं। और हमने आपको पहले ही बताया, मंगल में पावर और मंगल में उत्साह और मंगल सेनापति आपका पूर्ण रूप से काम करेंगे। इसका बस बरसते आपको क्या काम करना है, अपने काम को और अपने ध्यान को केंद्रित रखना है और सही दिशा में रखना है। यहाँ पर जो राशि विराजमान है, यहाँ पर राशि विराजमान आपकी तुला है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र का मतलब क्या हुआ? शुक्र का मतलब भी यही दर्शाता है कि आपको जितने भी मान सम्मान की चीज़ें हैं या सुख सुविधा की भौतिक सुविधाएं हैं, वो शुक्र देवता है, शुक्र देव ही विराज आपको देते हैं। तो यहाँ भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ आपका पूर्ण रूप से फ़ायदा कहीं ना कहीं होगा, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं। जो अगली दृष्टि उनकी पड़ रही है वो स्वयं उनके अपने राशि पर पड़ रही है, क्योंकि वृश्चिक राशि यहाँ विराजमान है। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और ये भाव किसका होता है? हमारा आय का होता है, हमारा लाभ का होता है, हमारी लक्ष्मी जी का भी होता है, हमारी आकांक्षाएं का भी होता है, और हमारे जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी होता है। तो इसका मतलब इस समय आप अपने बड़े भाई बहनों का आदर करें। अगर आप बड़े भाई बहनों को अपना आदर करेंगे तो आप उम्मीद मानें, अगर आपके रिश्ते कहीं ख़राब भी चल रहे हैं तो इस समय आपके रिश्ते कहीं ना कहीं उनसे बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस बात की आप उम्मीद रख सकते हैं। अगर बड़े भाई बहन का आप सम्मान करेंगे तो उनसे आप कहीं ना कहीं अपने मनोरथों में पूर्ति का ही काम करेंगे, कहीं ना कहीं वे आपका साथ ही देंगे। अगर कहीं संबंध खराब भी चल रहे थे तो इस समय आपके वो संबंध कहीं ना कहीं सही हो जाएंगे, ये आप मान के चलें। ठीक है, और फिर हम आपको बता देते हैं उपाय के तौर पर आपको क्या करना है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहना है। अगर निरंतर नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार के मंगलवार कर सकते हैं। बजरंगबली को, हनुमान जी को 5 लड्डू का भोग या 5 बर्फी का भोग लगा सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो वो भी लगा सकते हैं। दूसरी बात, जो आपकी राशि है, आपकी राशि मकर है। मकर मतलब आपके शनिदेव। शनिदेव क्या है? शनिदेव आपके कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। जो आप मेहनत करते हो उन सब चीज़ों का ये फल देते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आपको फल प्राप्त नहीं होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, कोशिश करें कोई भी मतलब जो इस राशि का जातक है, अगर गरीब आदमी की कहीं ना कहीं मदद करने का कार्य करता है, गरीब आदमी का कहीं भी पेट भरने का कार्य करता है, और मजदूर का आप ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि सरकारी उससे भी आता है, तो मजदूर का 1 रुपया भी मारने की कोशिश आप ना करें। अगर मजदूर का आप पैसा मारेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्याएं पैदा होंगी, ये आप समझ के चलें। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव, क्योंकि ये भी आपका इसी राशि से संबंधित है, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो भाव होता है आपकी आयु का होता है, मृत्यु का होता है, आपकी गुप्त बातों का होता है, रिसर्च का होता है, रहस्य का होता है, आपकी कुछ रुकावटें हैं उनका भी होता है, और जो कुछ तनाव होता है उनका भी होता है। तो यहाँ इसका मतलब ये निकल के आता है कि कुछ इच्छाएं आपकी पूरी इस समय हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? कुछ तनाव जो आपका चला आ रहा था, कुछ बीमारी, कुछ शरीर में कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं वो ख़त्म होंगी। क्यों ख़त्म होंगी? क्योंकि यहाँ जो राशि विराजमान है वो आपकी सिंह राशि विराजमान है, और सिंह राशि आपने देखा जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, और कोई भी आपने देखा होगा सूर्य आपके पिता के कारक भी हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सूर्य देवता कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ों का फ़ायदा देंगे। सूर्य देवता को मनाने के लिए आप कोशिश करें, सुबह अर्घ देने का कार्य करें पूर्व दिशा की ओर। सुबह जब सूर्य उदय होते हैं थोड़ी देर बाद या जैसे भी आपको इच्छा करती है उन्हें जल देने का कार्य करें, अर्घ देने का कार्य करें, तो कहीं ना कहीं वे आपके जीवन में आपके उसमें प्रकाश फैलाने का कार्य करेंगे, है ना, और आपका अंधेरा कहीं ना कहीं दूर करने का कार्य करेंगे। और कुछ इच्छाएं, कुछ आपकी रुकावटों को पूरा इस समय वो करेंगे। कहीं ना कहीं आपका ध्यान इस समय आपकी गुप्त बातें, कुछ रहस्य में बातें या रिसर्च के लिए भी जा सकती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस समय आपका कहीं ना कहीं मन इन सब चीज़ों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए भी
कर सकता है। इस समय आप कुछ भी आपकी जैसा ओकल्ट साइंसेस हम कहते हैं, उसमें आपका कहीं ना कहीं ऐसी विद्याएं जो होती हैं, उसमें रहस्यमय विद्याएं भी होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका इस समय मन रहेगा। तो आप अगर ऐसा मन करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं वह आपको फ़ायदा पहुँचाने का कार्य करेंगे। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं जो हमने आपकी हमारा जो राशि बताने का कार्य है, हम सिर्फ ये बताते हैं, पॉजिटिव बातें बताते हैं, जिससे आप जीवन में पॉजिटिव सोचें। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से उसका फ़ायदा प्राप्त होता है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारा ना आपको डराने का कोई मकसद होता है, ना कोई उद्देश्य होता है, सिर्फ ये समझाने का मतलब होता है ये जो प्लेनेट आपके घर में आते हैं, इनका अगर आप पूर्ण रूप से अपने मन से और अपना तरीके से इनका स्वागत करेंगे, पूर्ण अपना श्रद्धा के साथ इनका स्वागत करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मनोरथों में पूर्ति का कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नया उत्साह और एक नई पावर, एक नया जोश पैदा करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर वो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।